हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वह कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ बना क्यों बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ के धंधे में बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए उस भिखारी को सेठ ने पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण उस भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। फिर भी दर्द से कहारते हुए भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा जब शांत हुआ, सेठ का मन हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा, कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ उसका पीछा अभी भी कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गाली दी और एक ने पत्थर फेंका, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरबार पर भीख मांगने आया था। बूढ़े पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, खाने की जगह उसे कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे मेरे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे, मैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता हमारी जैसी ज़िंदगी गुजारे, किसी को भी हमारी जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े। वह नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में किए हुए पाप की सज़ा मिले, मैं नहीं चाहता। वहीं पर सेठ छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगली सुबह भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए गया। वह सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले से ही गरम गरम रोटी और उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ बोला, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे चला गया।